नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। आप सभी का दुर्गा पूजा कैसा बीत रहा है मुझे ज़रूर बताइए और मुझे ये भी बताइएगा कि आपके इस दुर्गा पूजा के उत्सव में कोई गुड न्यूज़ आपको कहीं से मिली या नहीं मिली? नहीं मिली तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए आज ऐसे उपाय बताऊँगी जो विजयदशमी के दिन आपको करने ही करने चाहिए और इसे करने से आपको गुड न्यूज़ेज़ के भंडार मिलना भी शुरू हो जाएँगे, वो भी इंस्टेंट। क्या करना है चलिए बात करते हैं, लेकिन उसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन। अगर अभी तक भी आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर करिए, बिना देर किए करिए भैया, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, सफलता मिले, माता का आशीर्वाद मिले और लाइफ में कभी भी हमें दुखी ना होना पड़े, चाहे कोई भी कारण हो। तो चलिए, सुख और दुख तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आज मैं आपसे बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे विशेष उपाय विजयदशमी के दिन करना है और विजयदशमी के उत्सव में किस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना और किस चीज़ को तो करना ही करना है। सबसे पहले बता दूं कि विजयदशमी का जो उत्सव होता है हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में दशमी मनाते हैं। इस दशमी में माता का विसर्जन होता है। माता को हम लोग टाटा बाय बाय कहते हैं। माता जो धरती पर आई हैं अभी हम सभी से मिलने के लिए, हम लोग यहाँ पर कोलकाता में कहते हैं कि बापेर बाड़ी एसचे माँ, तेवर एवर नीचे बाड़ी चले जाबी। दैट मीन्स कि वो अभी वापस से कैलाश पर्वत चली जाएंगी बाबा के पास। तो वो घूमने आई थी, तो उनको बहुत ही उत्साहपूर्वक हम ये दुर्गा पूजा का उत्सव मनाते हैं और साथ में दशमी वाले दिन तो सिंदूर खेला होता है यहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो आप सभी को कौन सा ऐसा चीज़ करना है? पहली बात बता दूँ, विजयदशमी का अर्थ तो ये है कि हर कार्य पर विजय पाना। दशमी की तिथि है और विजयदशमी को जब हम मनाते हैं तो माता को सिंदूर अर्पण करते हैं, श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप माता को चढ़ाते हैं, माता को मिठाई अर्पण करते हैं, पान के पत्ते के ऊपर मिठाई रख के अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे दुख दरिद्रता खत्म होते हैं, माता आपकी सारी लाइफ की परेशानी जो है वो लेकर चली जाती हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी देकर जाती हैं। तो ऐसा कौन सा काम आपको घर पर करना चाहिए, कौन सा विशेष काम? आज तो जैसे नवमी का दिन है, आज ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज के दिन तो कन्या पूजन आपने किया होगा मुझे लगता है। अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, किसी भी छोटी कन्या को कुछ भी भेंट कर दीजिए, कोई खिलौने, कोई वस्त्र या मिठाइयाँ खिला दीजिए, उसको खुश कर दीजिए और कुछ दक्षिणा हाथ में दे दीजिए, ताकि वो अपनी पसंद की कोई भी चीज़ खरीद सके या खा सके। तो ये काम अगर आप करते हैं, बच्चों से आशीर्वाद लेते हैं, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। और आज का दिन, बुधवार का दिन, गणेश जी को ज़रूर से ज़रूर दुर्वा चढ़ाइए, उनके समक्ष बैठकर उनकी आरती गाइए, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। नवमी की तिथि है तो सुंदरकांड तो पढ़ना ही पड़ेगा और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या सुन लें। ये 2 कार्य आपको आज के दिन करने ही करने चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की, अगर आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी है या कुछ नहीं भी है, तो शुभ हो, इसके लिए इस कार्य को ज़रूर करें। दशमी की जब मैं बात कर रही हूँ तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ जैसे रामायण है, जितने भी वेद हैं हमारे यहाँ, जितने भी आपके घर पर धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं, शास्त्र रखे हुए हैं, उन सारे शास्त्रों को निकालिए। अपने सारे जितने भी वेद पुराण आपने रखे हैं, धर्म ग्रंथ आपने रखे, उन सबको लाल कपड़े के ऊपर बिछाकर कल के दिन ज़रूर पूजा अर्चना करें। और अगर आप सनातनी हैं, आप अगर सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो आपके घर पर तलवार की पूजा आज होती ही होगी। और अगर नहीं होती है तो आज के दिन ही जाइए, तलवार खरीद कर लाएं, माता को अर्पण करके अपनी कुल देवी का नाम लेकर उस शास्त्र और अस्त्र दोनों की ही पूजा आज के दिन की जाती है। उसमें कुमकुम से तिलक करें, उन पर फूल चढ़ाएं और इसे अपने घर के साउथ वेस्ट पर ज़रूर रख दीजिए इस तलवार को। और जैसे ही आप रखेंगे, समझ लीजिए आपके दुश्मनों का हो जाएगा सर्वनाश। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें आपको विजय नहीं मिलेगी, चाहे वो शक्ति से हो, भक्ति से हो, पावर, नेम, फेम, सब कुछ मिलना आपका शुरू हो जाएगा। तो इस काम को भी ज़रूर करना है दशमी वाले दिन। दशमी की तिथि बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस दिन हम सब ये कार्य तो करेंगे, अपने जितने भी ग्रंथ हैं उनकी पूजा अर्चना करके अच्छी तरह से ढककर वापस से रख देंगे। कोशिश करेंगे सारे ग्रंथों में से कुछ कुछ 2-3 लाइन्स आप कम से कम पढ़ लीजिए, ताकि वो ओपन हो जाए। कई समय ऐसा होता है कि ग्रंथ रखे रह जाते हैं और आप पढ़ते नहीं हैं उसको, तो ये रखने का कोई मतलब नहीं होता, उसको पढ़ना चाहिए, तभी उसमें ऊर्जा आती है। तो ये चीज़ आपको समझना है, पूजा अर्चना करना है, बजरंगबली की आराधना करनी है। और कल के दिन भी कोई भी व्यक्ति जटिल से जटिल समस्या में परेशान हो,
उसको कहीं कोर्ट केस है, वो नहीं जीत पा रहा, इस तरह की चीज़ें हैं, तो शम्मी का एक पत्ता लेकर शिव जी पर अगर अर्पण कर देते हैं दशमी तिथि पे, तो यकीन मानिए आपके सारे कोर्ट केसेस वगैरह सॉल्व हो जाएंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सारे खत्म हो जाएंगी। ये आपको करके ही इंस्टेंट इसके रिजल्ट भी मिल जाएंगे। शम्मी के पौधों की विशेष पूजा की जाती है दशमी में। कहा जाता है जो भी व्यक्ति शम्मी की पौधों की पूजा करता है, आज के दिन अगर आपके घर पर है तो भी, नहीं है तो आप कहीं जहाँ पे सार्वजनिक जगह पे कहीं है तो वहाँ जाके करिए, अपने घर पर लेकर आइए। इसकी पूजा करने से आपको महादेव की कृपा मिलती है, शनि राहु केतु आपका शांत होता है और आपके ग्रह के प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। तो इसके साथ साथ आज के दिन आपको नीलकंठ पंक्षी अगर दिख जाए तो ये सौभाग्य में वृद्धि माना जाता है कि कुछ अच्छे न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगर नहीं भी दिखे तो क्या आप मोबाइल पे निकाल के तो देख ही सकते हैं, नीलकंठ पंछी का दर्शन करिए। आज के दिन अपराजिता का माला माता रानी को जरूर अर्पण करें। 108 अपराजिता का माला लाकर माँ भवानी को, माँ जगदम्बे को, माँ दुर्गा को अर्पण करने से आपको जीत ही जीत मिलती है, कभी भी हार आपको नहीं मिलती अगर ये कार्य आप कर लेते हैं तो। कहा जाता है विजयदशमी पर हमारे यहाँ पर कई प्रकार से जितनी भी सुहागन औरतें हैं वो सिंदूर खेलती हैं, सिंदूर एक दूसरे को लगाती हैं जो कि सुहाग का प्रतीक होता है, अलता लगाती हैं और माता के चरण का दर्शन हम करते हैं आज दुर्गा पूजा के पंडाल में जाके, जो कि हल्दी वाले पानी में माता का चरण का दर्शन करना ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है, तो इस कार्य को भी ज़रूर करना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।